60,000 शिष्य, इतने लोग धनुष यज्ञ सुन करके मिथिला में पहुंचे हैं और सुंदर सदन में विश्राम किया। अब सुंदर सदन से अब मिथिला रंगभूमि तक लाने के लिए, हाँ वही चीज है जो कि मूल प्रसंग है, करी भोजन। देखिए भोजन कब करना चाहिए इस बात को समझना जरूरी है। अगर भोजन समय पर नहीं किया गया तो वही भोजन जहर बन जाता है। हमारे जो महापुरुषों के भोजन करने का समय है तो सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सबसे सर्वोत्तम समय होता है और यही आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करने का प्रयास करें। और जो लोग ऐसा करते हैं वो जल्दी से उदर के रोगी नहीं होते, पेट के रोगी नहीं होते। आज बाबा ने भोजन किया, कथा कही और कथा को कहते कहते समय हो गया संध्या देवी की वंदना का। तो मूल प्रसंग है विगत दिवस गुरु आयस पाई और संध्या करण चले तो भाई। जिस तरह से जीवन में भोजन और पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिसने भी भजन रूपी धन जमा नहीं किया उसका जीवन सार्थक नहीं होता। साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा कन्यादान तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजनों बिनो अकेला रहेगा। इससे तो आगे और ज्यादा नहीं मित्रों, ये मन ये 2 दिन का, ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम नजर का झमेला रहेगा। इससे तुम्हारे भजन की है साथी। हर के भजन बिनो अकेला रहेगा। सुंदर व्यास वाणी को सुनकर के हमारे आदरणीय श्री बहुत ही अच्छे मित्र भाई सत्तू राजपूत जी ग्राम अड़कछुआ, इनकी ओर से 101 रुपए व्यास जी के श्री चरणों में प्रदान की गई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। करी भोजन बड़े ज्ञानी लगे पहन कछु कथा पुरानी। दिवसी गुरु आयस पाई। संध्या करने चले तो भाई। दिवसी गुरु आयस पाई। संध्या करने चले तो भाई। और लाइव प्रसारण बुंदेली मिक्स प्रोग्राम पर देख रहे आवास विकास कॉलोनी फतेहपुर से श्री नंद कुमार जी दीक्षित 21 मुद्राएं आपकी ओर से सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धर्म की धुरी को धारण करने वाले
धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण, आज मैं तुम दोनों बंधुओं को भोजन करने के पश्चात एक कथा सुना रहा हूं। एक समय की बात है, देवलोक में 33 कोटि देवताओं की सभा चल रही थी। उस सभा में सामवेद का गायन और पृथ्वी लोक से दुर्वासा ऋषि भी वहां पहुंचे। उन्हें स्थान दिया गया। क्रमशः सभी देवी देवता सामवेद का गायन कर रहे थे। जब क्रम दुर्वासा ऋषि का आया और उन्होंने सामवेद का गायन गाना प्रारंभ किया, क्षण मात्र के लिए उनकी वाणी रुक गई। ये देखकर के पास में बैठी माता सरस्वती को हंसी आ गई। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मैया ने मेरी हंसी कर दी क्योंकि मेरी वाणी रुक गई। उन्होंने क्रोध में आकर के मैया सरस्वती को श्राप दिया। बोले, आज आपने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देता हूं कि जब तक आप पृथ्वी लोक में जाकर के एक पुत्र को जन्म नहीं दे दोगी, तब तक देवलोक की सभा में बैठने के योग्य नहीं रहोगी। मैया सरस्वती ने उस श्राप को स्वीकार किया और पृथ्वी लोक में आकर के सारस्वत नामक पुत्र को जन्म दिया। और आप हैं हमारे श्री गोपाल भाई साहब जी। श्री गोपाल भाई साहब, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं हमारे श्री भूप सिंह आचार्य जी के लिए स्पेशल रूप से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पर देखो ना राम, हम कथा में इतने लीन हो गए कि भगवान भास्कर मंद मंद गति से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। ये सुंदर समय अब संध्या वंदन का है। वैसे संध्या वंदन हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संध्या वंदना नहीं करता वो मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों बंधु जाकर के संध्या देवी की वंदना उपासना करो। हम यहीं पे बैठ के माता की वंदना करेंगे। संध्या करानो चले दो भाई, दिन का गमन और रात्रि का आगमन बड़ा ही सुंदर समय है। पावन वेला है। परम पूज्य श्री गुरुदेव